hit where it hurt the most. आज की दुनिया में बैंकिंग सिस्टम इतना कनेक्टेड हो चुका है कि आप एक मुल्क में जाने से पहले दूसरे मुल्क में आप अपना कार्ड खोलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ट्रैवल नोट आप डालते हैं अपने ऐप के अंदर, एंड यू कैन कैरी ऑन एंड यू कैन ओपन योर अकाउंट और यूज योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है. सो पैसा, बैंकिंग एंड बिजनेस, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनका खुदा की बादशाही के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है. और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने यरूशलेम के सफर में, जो आज की पैराबल है, ये पैराबल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आखिरी हफ्ता जो जमीन पर था उसमें ये पैराबल लूका की इंजील की आखिरी तमसील, आखिरी कहानी है. तो हम यीशु मसीह के साथ देखा होगा आपने कि हमने तमसीलें खत्म की हैं. आज की आखिरी तमसील है लूका की इंजील में. किसी को याद है जी हमने कौन कौन सी तमसीलें लूका की इंजील में सीखी हैं? जस्ट गिव मी टाइटल्स, लेट्स सी द मेमोरी. ओके जी, खोया हुआ, लॉस्ट क्वाइन, लूका 15 बाब, लॉस्ट सन, श्रूड मैनेजर, ओके, गुड समैरिटन, हाँ जी, वो बेइंसाफ काजी, हाँ जी, लॉस्ट शीप. सारे जवाब इधरों आई उन्होंने की गल है. बीज बोने वाला, ठीक है जी, एक होशियार बच्चा बस आस पास बेंच थे. हाँ जी, महसूल लेने वाला, और वो जो फरीसी दुआ करने गए, हाँ जी, बैंक्वेट, यस, बैंक्वेट की स्टोरी थी. सो हमने तकरीबन कोई लूका की इंजील में कोई 11 या 12 के करीब हमने यीशु मसीह की तमसीलें जो हैं वो हमने सीखी हैं. तमसीलें क्या हैं? व्हाट इज द वर्ड, इंग्लिश वर्ड पैराबल हमने सीखा था जी. पैराबोले, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है कि किसी एक बात को बयान करने के लिए उसके पैरेलल जो बात बयान की जाए, दैट इज पैराबल, जिसमें इमेजिनेशन यूज की जाती है, सिंबल्स यूज किए जाते हैं और उसमें तशबीहात, इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं असल मायने को बयान करने के लिए. सो इट्स अगेन अ लेयर्ड स्टोरी होती है जिसको बयान किया जाता है. सो खुदावंद यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि भाई, जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने खासतौर पर पूछा कि जब लोग तुझसे आकर सवाल करते हैं, कोई बात पूछते हैं, तो उन्हें कहानियां, तमसीलें, पैराबल्स क्यों सुनाता है? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि ये पैराबल्स क्या हैं? These are the mysteries of the kingdom of heaven. ये आसमान की बादशाही के क्या हैं? भेद हैं, राज हैं. और ये भेद मुबारक है तुम्हारे कान तुम सुनते हो और तुम्हारी आंखें वो काम जो तुम देखते हो, क्योंकि बहुत से नबियों को ये आरजू थी कि ये काम देखें और ये बातें सुने जो तुम क्या करते हो, सुनते हो. सो इस आखिरी सफर में जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह की ये आखिरी तमसील, आखिरी कहानी जो है, it addresses and it hit a place जिसने फकीयों और फरीसियों को इस बात पे फाइनल डिसीजन पर मजबूर कर दिया कि अब इस बंदे का जिंदा रहना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील आखिरी हफ्ते में अपने शहाना दाखिले के बाद जब हैकल की सफाई की कोड़ा बनाकर, तो यीशु मसीह ने कहां पर हिट किया? क्या लिखा है जी? उसने उनके चौकियां कबूतर फरोशों की, मनी चेंजर्स की, और जितना बिजनेस गैर कौमों के अहाते में सरदार काहिन और चीफ प्रीस्ट जो था उनकी फ्रेंचाइज नीचे चलती थी. फ्रेंचाइज कैसे चलती थी? क्योंकि आपको पता है कि ईद फसा के मौका पर हर यहूदी को यह हुक्म था कि वो कहां पहुंचे? यरूशलेम में. पहला हुक्म तो यह था पहुंचे वहां पर. दूसरा हुक्म यह था कि वो खाली हाथ ना आए, अपने साथ क्या लेकर आए? कुर्बानी. ठीक है जी, अपने अपने हैसियत के मुताबिक कुर्बानी लेकर आए. तीसरे नंबर पर जो उसने अपने मेंबरशिप का जो हदिया देना होता था, उसकी जो करेंसी थी वो रोमन करेंसी नहीं थी, बल्कि कौन सी करेंसी थी? वो हैकल की नीम मिस्काल अपनी करेंसी थी, जो कि सरदार काहिनों ने उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया होता. होता क्या था? होता यह था कि चूंकि उनकी फ्रेंचाइज नीचे चलती थी, और आपको पता है कि लाखों की तादाद में यहूदी क्या आते थे हर साल यरूशलेम में, और पूरी दुनिया से यहूदी आते थे. सो ये लोग क्या करते थे? अगर कोई यहूदी खानदान, यहूदी बंदा अगर पहले वहां पहुंचा, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? एयरपोर्ट पे उतरते ही उस मुल्क की करेंसी चाहिए. ठीक है, तो
तो जब वो हैकल में दाखिल होने लगता है तो उसके पास तो और कोई वसीला नहीं है, करेंसी सिर्फ कहां चेंज होगी, क्योंकि वो करेंसी सिर्फ किन के पास है, हैकल के जो काम करने वाले हैं, लावी हैं, जो काहिन हैं, और उनको डील लीड कौन करते हैं, सरदार काहिन और जो लीडरशिप है। ठीक है जी, तो पैसे आपने वहां पर चेंज कराने हैं। अगर रेट उसका जो है 10 रुपए का जो है वो मिल रहा है 100, तो ये लोग उनको 10 के 50 देते, लूटते थे लोगों को। नंबर 1 पहला काम ये करते हैं। दूसरा, अगर कोई लोकल बंदा जो है वो अपने साथ जानवर अपने घर से, अपने मुल्क से पाल कर क्या करके आया है, लेकर आया है, तो जो वहां पर इंस्पेक्शन ऑफिसर होते थे, लावी जो आगे काम होते थे करने वाले, वो कहते थे, चेक करते रहे, कहते रहे ये तो इसको दाग लगा हुआ है, ठीक नहीं है, ये नहीं चल सकता, वापस जाओ। अब बंदा वापस इतनी दूर कहां जाए, तो मजबूरन उसे कहां से खरीदना पड़ता था, वहीं पर। तो ये क्या करते थे, कहते रहे ओके तुम्हारा तो बेकार हो गया, ठीक है, इसको यहां नहीं आप खड़ा कर सकते, इसको वहां खड़ा करो जहां हमने जानवरों की जगह रखी है, ठीक है, वो वहां जमा कराओ और हमसे आकर क्या खरीदो, नया खरीदो, बाद में उसी का किसी और को क्या कर देते थे, बेच देते थे। ठीक है, दूसरी करप्शन ये हो रही थी हैकल के अंदर। ठीक है, तीसरी ये क्या करते थे कि जितने लोग वहां स्टॉल लगाते थे, और ये जो जगह उन्होंने घेरी हुई थी ताकि लोगों को ऑन द स्पॉट सारी सर्विसेज क्या हो, फ्राहम हो, जगह जो थी वो जगह थी जहां पर गैर कौमें दाखिल हो सकती थी, उससे आगे गैर कौमें नहीं जा सकती थी। इन्होंने वो जो अहाता था गैर कौमों का, उस पर भी क्या किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। और इसीलिए ये समझ कहा कि मैं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए क्या कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इससे डाकुओं की खो बना दिया हुआ है, इट्स अ डेन ऑफ द थीव्स। सो इस पस मंजर में आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये करप्शन, उनके रुपया पैसे का लालच और उनके बिजनेस फ्रेंचाइज सारी देखी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया और बीइंग अथॉरिटेटिव हायर होते हुए, लीगल वारिस होते हुए अपने बाप के घर का, खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब की चौकियां क्या कर डाली, उलट डाली। और ये हिट थी उनके वर्शिप इकोनॉमी सिस्टम के ऊपर। दैट वाज अनबियरेबल। मैं कहा जी नो नो नो, अब नहीं हो सकता नाउ। सो आप देखते हैं जी कि हम इस पैराबल में यहां पर पहुंचे हैं कि जहां पर उन्होंने यीशु मसीह की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। किसको चैलेंज किया? अथॉरिटी को चैलेंज किया, भाई तू कौन है, तेरे पास क्या इख्तियार है कि तू ये काम करे। तो जब आप 20वें बाब की पहली 2 आयत को देखते हैं तो ऐसा हुआ, तो सरदार काहिन और फकीर और बुजुर्गों के पास उसके पास आ खड़े हुए। तो ये कैटेगरी हमेशा आपको ना चौरां दे की होंदे ने यार, ठीक है, कहना जिहो जैसी आप ओहो जो साडे साक, ठीक है ना। सो तो ये पूरी टीम होती थी, ये सारे सरदार काहिन और फकीर बुजुर्गों का मतलब है जो हैकल का निजाम चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एल्डर्स थे, खड़े हो गए और कहने लगे हमें बता तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव, हमें सर्टिफिकेट दे कि तू कौन है, तेरे पास क्या इख्तियार है, या कौन है जिसने तुझको ये अथॉरिटी दी है। तो क्या चैलेंज हो गई यीशु मसीह की? अथॉरिटी क्या हो गई जी? चैलेंज हो गई। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ओके बताता हूं मैं तुम्हें, तुम पहले मुझे ये बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा इंसान की तरफ से था या खुदा की तरफ से? क्योंकि इन लोगों ने यूहन्ना के बपतिस्मे को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। हर वो चीज, हर वो खिदमत, हर वो मिनिस्ट्री जिसको खुदा खड़े करता था, बराह रास्त खुदा का रूह जिसको बुलाता था, जो कि इनकी सेमिनरियों, इनके इदारों और इनकी ऑस्पाइस के नीचे नहीं होती रही, उसे क्या कर देते थे? रिजेक्ट कर देते थे कि ये तो बंदा हमारी तरह करप्ट नहीं है, तो ये हमारे सिस्टम में काम नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने कहा जी तुम बताओ किसकी तरफ से था? उन्होंने कहा जी कि अगर हम ये कहेंगे कि आसमान की तरफ से था, खुदा की तरफ से था, तो फिर लोग सानू ताने मारनगे कि भाई तू मन्या क्यों नहीं, और अगर कहेंगे कि इंसान की तरफ से था तो पब्लिक साढ़े खिलाफ हो जाएगी, थे उन्होंने सानू वट्टे मारने ने। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने आपस में सलाह की, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो कहेगा तुमने उसका क्यों यकीन ना किया, अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार कर देंगे, क्यों कि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना क्या था? नबी था। फंस गए, हुण अगे जोगे ना पिछे जोगे। क्या हुआ जी?
बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते किसकी तरफ से था। यीशु मसीह ने क्या कहा जी? कि मैं भी नहीं बताता कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। सो मेरे अजीजों, दिस इज द बैकग्राउंड। खुदावंद यीशु मसीह आखिरी वीक में शहाना दाखिले के बाद हैकल में लोगों को तालीम दे रहे हैं। बार बार आप देखेंगे 20वें बाब की पहली आयत आप देखेंगे, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री अगर लूका ने हाईलाइट रखी है तो वो क्या है? जब हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी, टीचिंग एंड प्रीचिंग, गॉस्पल, गुड न्यूज एंड प्रीचिंग एंड टीचिंग, ही वाज अ रैबाई, ही वाज अ टीचर। सो आज के दौर में जहां पर हर चीज शिफाया दवाइया शॉर्टकट में मिलती है, आजकल के दौर में कोई भी आपको बंदा गैर रूहानी का लकब देकर रहा है तो रूहानी को नहीं, जो इन्होंने खुदा तो रोही कम नहीं करता। वाई? क्योंकि ये हमारी तरह के ड्रामे नहीं करते। They are more drilling in the word, खुदा का कलाम, तालीम, टीचिंग क्या कहती है। So खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील कही जी। नाउ लास्ट स्टोरी है, एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को, जो भी बंदा यहूदी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी सुनता था वो ठक उसको यसाया की स्टोरी क्या आती थी, जो हमने पहला रेफरेंस पढ़ा है यसाया 5वें बाब में, कि खुदा फरमाता है कि मैंने ताकिस्तान लगाया, यानी खुदा बनी इसराइल को क्या कहता है कि ये मेरा क्या है? ताकिस्तान है। और मेहनत कितनी की है आप देखें कि ताकिस्तान लगाना आसान नहीं था, क्योंकि जो गंदम होती थी और जो बाकी फसल होती थी वो सिर्फ कहां, वो प्लेन जगह पर क्या हो सकती थी? उग सकती थी। लेकिन ताकिस्तान के लिए ऊपर पहाड़ों में जगह बनानी पड़ती थी। और आप देखें कितने स्टेप हैं इसके अंदर, कि जब मोहम्मदी की इंजील पढ़ते हैं उसने लिखा जिसने ना सिर्फ खोदा उसको, फिर उसके गिर्द क्या लगाई? बाढ़ लगाई। बल्कि यसाया का रेफरेंस पढ़ते हैं, जरा मेहनत कितनी है 5वें बाब में, जरा देखें कि खुदा ने जब ताकिस्तान लगाया है तो ये ताकिस्तान के पीछे खुदा के लगाने में मेहनत और इसके पीछे जो उसके साथ अटैचमेंट है वो कितनी गहरी है खुदा की। कितने काम हुए जी? अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। प्रोफेटिक सॉन्ग है जी, चैप्टर 5 आइजाया। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। कहां लगाया जी? नंबर 1 तो ताकिस्तान कहां लगाया? ये प्लेन जगह पर नहीं है। कहां पर है? पहाड़ पर है। इट्स हार्ड ऑन अ माउंटेन, पहाड़ पर लगाया। और उसने उसे नंबर 1 खोदा, नंबर 2 पत्थर निकाल फेंके, नंबर 3 अच्छी से अच्छी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हाई किस्म, हाई क्वालिटी की उसके अंदर क्या लगाई? उसने ताक लगाई। और फिर उसमें क्या बनाया? बुर्ज बनाया, वॉच टावर, के जानवर आकर उसे खराब ना करें, कीड़े ना खाएं। बुर्ज बनाया और फिर एक कोलू भी उसमें तराशा ताकि वाइन प्रेस जब हो तो ऑयल क्या किया जा सके? निकाला जा सके। और इंतजार किया, देन वेटेड। आज के दौर में जहां पर इंटरनेट 5G से लेकर 7G हो रहा है और गाड़ियां बुलेट ट्रेन से ज्यादा भाग रही होती हैं, और जनाब इंसान मार्स पे जाने की, लाइट के साउंड पे ट्रैवल करने की बात करता है, इंतजार करना कितना मुश्किल है। इंतजार किया, देन वेटेड। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है जी, इंतजार, वेटिंग इज वर्शिप। समटाइम हमें लगता है कि बाज़ औक़ात इंतजार करना, खुदा के ज़रिए बैठना, खुदा के टाइम का इंतजार करना, इट इज नॉट वर्शिप, इट्स ओनली साइलेंस, वी आर वेस्टिंग अ टाइम। खुदा की हजूरी में बाज़ औक़ात मुंतजर होना, इंतजार करना खुदा के जवाब का भी क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप। सो इंतजार किया और एक्सपेक्टेशन क्या रखी? इसमें क्या लगेंगे? अच्छे अंगूर, आला क्वालिटी के, एक्सपोर्ट क्वालिटी के। जो आम इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को नसीब होता, पाकिस्तान में नहीं लगता, क्योंकि सारा अच्छा आम कहां चला जाता है? वो एक्सपोर्ट हो जाता है। सो अच्छे, लेकिन उसमें क्या लगे जी? जंगली अंगूर लगे। और अब डायरेक्ट एड्रेस है, अब ए यरूशलेम के बाशिंदों, ये यसाया नबी यीशु मसीह से 550-600 साल पहले ये प्रोफेसी करता है, और ताकिस्तान का इमेज क्या करता है? यूज करता है। सो जी, इस आदमी ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को क्या दे दिया? ठेके पर दे दिया, टेनेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। और टेनेंट ये समझने लगे कि ए हुन साडी की है, प्रॉपर्टी है।
जो उनको स्टीवर्डशिप सौंपी गई थी, वो स्टीवर्डशिप की बजाय उसके मास्टर्स बनकर क्या करने लगे, उसको डील करने लगे। सो जब कभी जो खुदा हमें खिदमतें देता है, जो खुदा हमें रोल देता है कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, खानदान के अंदर, व्हेन वी एक्सेस, और जब हम उस रोल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा दायरा इख्तियार, हमारा दायरा खिदमत नहीं है, सो मेरे जीजो, वी आर क्रॉसिंग द कोड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। हमारे पंजाबी की मिसाल है, गवांडी का मुंह लाल होए तो अपना चंडा मार के लाल ना करिए। अगर ओदा लाल है तो ब्राउन या काला है तो उसमें भी ब्यूटी है, ठीक है। माइकल जैक्सन वर्गा पैसा थोड़ा हर बंदे के कोल, ठीक है ना। सो ये जो है, जब हम अपनी लिमिटेशन जो खुदा ने हमें दी है, जो दायरा दिया है, जब हम किसी को देखते हैं जी, एंड देन वी वांट टू बिकम दैट पर्सन रादर देन फोकसिंग आवर ओन ब्लेसिंग्स, कि हमारे पास खिदमत और ब्लेसिंग क्या है। इन बागबानों ने, करप्ट लोग थे, इन्होंने सोचा जी कि मालिक तो किसी और जगह रहता है, उन्हों की पता है, सो लेट्स एक्ट दिस लाइक वी आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। चूंकि करप्ट थे, प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बनाना शुरू कर दी, और बड़ी मुद्दत के लिए कहां चला गया, प्रदेश, दूसरे मुल्क चला गया। और जब इतनी दूर तक आप कम्युनिकेशन ना करें, इतनी देर तक आप टेक ओवर ना करें, तो रिश्तेदार पिछों घर खाली नहीं ये कर दे, बाकी किले और रह गया। आप किसी रिश्तेदार को अमेरिका आके कोई जगह को शायद देखते आओ, देखो तो हशर की कर देने पीछे, इट्टा तक पुट के ना लै गए तारा क्यों। तो जैसे मैंने कोटेशन आपको शायद बताई थी ना, द गिवर शुड हैव अ लिमिटेशन बिकॉज रिसीवर डजंट। इंडिया पाकिस्तान में जितने रिश्तेदार बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने पता है कि जी उतों $1 आया, पाकिस्तान ने तो आजकल 250 हो गया, कितना 250 ही ना 200 समथिंग, ठीक है ना, उन्होंने पता है। ये बंदा बड़ी मुद्दत तक कहां चला गया, प्रदेश चला गया। एंड देन there was a time of fruit produce, उसने कहा जी ओके। याद रखिएगा, यीशु मसीह कहां बैठकर ये कहानी सुना रहे हैं, नहीं यरूशलेम में था, लेकिन जगह कौन सी है स्पेसिफिक, हैकल के अंदर है। याद रखिएगा कहां बैठे हुए हैं, हैकल के अंदर बैठकर तालीम दे रहे हैं, ठीक है। तो फकी और फरीसी सारे क्या कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, आम पब्लिक भी सुन रही है। और यीशु मसीह का आखिरी वीक है, शहाना दाखिला, यीशु मसीह एंट्री क्या कर चुके हैं, होसन्ना के नारे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। लोग यीशु मसीह को बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं, नाउ दे आर वेटिंग। और खुदावंद यीशु मसीह डील कर रहे हैं कि उसके बाप की मिरास उसके घर के साथ इन्होंने क्या सलूक कर दिया है। फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो पाकिस्तान के फल का हिस्सा दें, पूरा फल ना दें, जो डील है वो क्या करें, वो दें, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करें, फल का हिस्सा उसे दें। लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ, पहले सिर्फ उन्होंने किस पे किया, सिर्फ पीट कर ही क्या किया, उन्होंने कोट कोट के हड्डियां हड्डियां सेक के उन्होंने कर देता, उनका जा भाई तेरा कोई काम नहीं। पहला बंदा गया है, फिर उसने एक और को भेजा, ये दूसरे बंदे के साथ क्या किया है, उसको ना सिर्फ पीटा बल्कि डबल काम क्या किया है, दे एड इंजरी ओवर इंसल्ट। एक तो होता ना किसी ने मारना, सिर्फ बेइज्जत करना, एक होता रगेतना, मतलब उन्हें फाड़ के तो घसीट के की करना, ठीक है। ना सिर्फ क्या किया, उसको पीटा बल्कि बेइज्जत करके खाली हाथ क्या कर दिया। So they added insult over injury, डबल हो रहा है। पहले बंदे के साथ पीटा, आप देखेंगे यहां पर जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है वो बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसे तीसरा भेजा, वो तो मालिक भी लगता है कोई बिजनेसमैन कोई ना एम ही है, वो ये सोच रहा है कि सारी दुनिया वाले वर्गी हुई है। So he is not seen to be a good businessman, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था ना, वेट करना, इंतजार करना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So he was waiting, and waiting वो किस सेंस में थी, अभी आगे हम देखते हैं। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके क्या कर दिया जी, निकाल दिया। So 3 अटेम्प्ट क्या हो गए हैं जी, 3 failed attempt to bring his produce। ये 3 किताबें जो है जी,
पाकिस्तान, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए यीशु मसीह बात क्या कर रहे हैं, एंड व्हेन वी गो टू द कंक्लूजन तो हमें पता चले क्या आ रहा है। कैरेक्टर्स इसमें आप देखेंगे जी, जो ओनर ऑफ द विनयार्ड है वो खुदा है, ठीक है। और जो विनयार्ड है, अक्सर स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि वो कौम इस्राइल है, बेस्ड ऑन आइजायास प्रोफेसी कि वो खुदा ने पाकिस्तान इस्राइल को कहा है। लेकिन मेरे नजदीक इसमें इस्राइल के साथ साथ जो रिलीजियस वर्शिप सिस्टम था, जो हैकल थी, जो इबादती निजाम काहिनों को और लावियों को जो कुर्बानियां निजाम सिस्टम दिया गया था, दैट इज रेफरिंग टू दैट विनयार्ड। सिर्फ इस्राइल एज अ नेशन नहीं, बल्कि यहां पर यह स्टोरी जो है हैकल के अंदर बैठकर फकीयों और फरीसियों और सरदारों को क्या की जा रही है, सुनाई जा रही है। एंड हु वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उस हैकल जो फर्स्ट सेंचुरी जो जुडाइज्म का टेंपल था, उसके वर्शिप सिस्टम को वो क्या करके रखें, उसको प्रॉपर तरीके से डील करके रखें। लेकिन उन्होंने लूट मार मचाई थी, डाकुओं की खो उन्होंने क्या कर दिया था, बना के उसे रख दिया हुआ था। सो कहां पहुंचे जी? सो विनयार्ड कौन है इसमें? इस्राएली कौम लार्जर, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है? रिलीजियस elite and religious system, religious leaders, वो एड्रेसेस किए गए जिसके अंदर। द टेनेंट फार्मर्स जो भेजे गए, ये कौन है जी? जिनको ये दिया गया है फार्म, ये कौन है जी? क्या ख्याल है जी? ये रिलीजियस एलीट है, लीडरशिप है, ठीक है। जो बागबान है ये वो हैं। सर्वेंट जो भेजे गए नौकर, ये कौन है? हिब्रू बाइबल 3 हिस्सों में तकसीम है जी, तौरा, नवाईम एंड कतुबीम, सहाइफ अंबिया और ज़बूर, जिसके अंदर सारा प्रोफेटिक लिटरेचर है, हिस्टोरिकल बुक्स एंड। तो उनको 3 हिस्से हैं, तौरा, नबीम, सहाइफ अंबिया और कतवीम, पोइटिक सेक्शन। तो ये जो तीनों के तीनों नौकर हैं जो भेजे गए हैं सर्वेंट्स, दे आर नॉट ओनली प्रॉफिट्स बट आल्सो ये 3 की 3 कैटेगरी किसको पेश करती हैं? ये खुदा के कलाम को, जो खुदा नबियों के वसीले, रसूलों के वसीले उन कौम को क्या करता रहा, गाहे बगाहे देता रहा। दे रिजेक्टेड, पीटा, मारा, जख्मी किया, संसार करके उनको क्या कर दिया, गर्दन कशी पर ये कौम तुली हुई है हमेशा से। अब देखिए मूसा उधर पहाड़ पर 10 अहकाम ले रहा है, थल्ले पार्टी शुरू हो गई है। ऊपर खुदा उसे दे रहा है, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, थल्ले भाई हरून अरी सोने का बछड़ा बनाकर, इसराइल तेरा ये देवता तुझे गुलामी से निकाल कर लेकर आ गया है। सो गर्दन कश कौम, खुदा उनको जो उन्होंने मांगा खुदा ने वो खिलाया, फिर भी बुड़बुड़ाहट उनके अंदर से नहीं गई। मरमरिंग, याद रखिएगा, चाहे वो घरों के अंदर हो, चाहे वो घरों से बाहर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब लोग एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते तो मरमरिंग, बुड़बुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट जो है, ये पीछे ये गुनाह है और खुदा उसकी सजा देता है। सो प्रॉफिट्स हैं जी, और जो बेटा इसमें भेजा गया है वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। कैरेक्टर सारे क्लियर हो गए जी, ठीक है। सो इस मतन के अंदर हमने देखा जी कि आखिर में उसने अपने प्यारे एक ही बेटा था, उसने क्या कर दिया, उसे भेजा। अब ये उन्होंने जब बेटे को देखा है तो उनको ये लगा, एक स्कॉलर बयान करते हैं जी, उनको ये लगा कि जो मालिक है वो मर गया है। मालिक क्या हो गया? गुजर गया। इसलिए खुद आने की बजाय उसने किसको भेज दिया? बेटे को भेज दिया। असली वारस कौन है? बेटा है। इनू मार मकाओ ते सारी की सारी विरासत कहां आ जाएगी? जी अपने हाथ आ गई। सो इसको खत्म करते हैं पहले। तब अंदाजा कर सकते हैं कि फकी, फरीसी, सरदार, काहिन, ठीक है, दे आर लिसनिंग, दे वर द टेनेंट्स जिनको दिया गया है, और वो प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं कि यीशु मसीह को वो क्या करेंगे, मार डालेंगे। किस सवाल के जवाब में यीशु मसीह ने कहानी सुनाई है? अथॉरिटी तेरे पास क्या है, या कौन है जिसके बिहाफ पर तू ये अथॉरिटी करता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक स्टोरी का बयान करते हैं जी। तो कहते हैं जी उसने अपने एक जो उसके घोड़े का काम वाम करता था, जो उसका साइज था, तो एक दिन
उसने जल्दी से उसने जाना था, कोई कमांड भेजना था, तो इर्द गिर्द कोई दूसरा सिपाही नहीं था, तो वो जो घोड़ों के रखवाले करता अस्तबल वाला, तो उसने कहा जी कि इधर आओ, जल्दी आओ और जल्दी जाकर ये पैगाम जो है मैं तुम्हें अभी कमीशन देता हूं कि यू आर अ कैप्टन नाउ, आज से तो घोड़ों की सफाई नहीं करेगा, तू कैप्टन है, मैं तुझे चार्ज देता हूं और तू जनाब अभी जा, मेरा पैगाम लेकर जा। उन्होंने कहना जी कि कौन मानेगा, मुझे कौन मानेगा? उन्होंने कहा बिकॉज आई सेड सो। कौन सी अथॉरिटी तेरे अंदर काम करेगी? कि मी द किंग, वो क्या कह रहा है वो तुझे कह रहा है जा। So the authority working in you what? Because I said so, you are commissioned now. आपको याद है वो जो सूबेदार था जो आर्मी में काम करता था, जिसने कहा खुदा मेरा नौकर बीमार है, रोमन था ना, he know the system, how the government work. उसने कहा खुदा मेरा नौकर बीमार है, उसे शिफा दे आकर। उसने कहा अच्छा जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, जब मेरा विजिट होगा तो इवेंजलिज्म था, तो मैं आऊंगा और क्या कर दूंगा नौकर को। उसने क्या कहा जी नो खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं, मेरा जो पे स्केल है, मेरी जो लीग है, मेरा जो कैलिबर है, वो इस लायक नहीं है कि तू मेरे घर में क्या रखे। कहने लगा क्योंकि मैं भी किसी के क्या हूं, इख्तियार में हूं। एक को कहता हूं जा तो वो क्या करता है, एक को कहता हूं तू आ, क्योंकि मैं सूबेदार हूं, मेरे नीचे 100 के करीब क्या है ऑफिसर्स नीचे काम करते हैं, मैं सेंचुरियन। लेकिन मुझे पता है तेरी अथॉरिटी, यू आर द किंग ऑफ द किंग्स, अनसीन वर्ल्ड, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है, बदरूहें तेरे ताबिया हैं, तू सिर्फ क्या कर दे, जस्ट से सो, तू सिर्फ जुबान से कह दे। तो मुझे पता है कि जो स्पिरिचुअल रैल्म है उसके अंदर किंग की अथॉरिटी कैसे काम करती है, प्रिंस की अथॉरिटी कैसे काम करती है। सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर क्या पा जाएगा, क्योंकि मेरा कैलिबर नहीं है कि तू मेरे घर में क्या रखे, कदम रखे, मेरा पे स्केल नहीं है, मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता, बिकॉज आई एम सर्विंग इन अ मिलिट्री, मैं सिस्टम के अंदर काम करता हूं। तो सिर्फ कह दे अथॉरिटी यीशु मसीह के साथ काम करती है, दे चैलेंज द अथॉरिटी कि तू किस इख्तियार से इनको करता है। सो मेरे जीजो, उन्होंने बेटे को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अब अच्छा इसको मारा नहीं, अंदर नहीं मारा इसको कहां मारा है, बाहर ले जाकर। ठीक है, यीशु मसीह को भी यरूशलेम से कहां निकाला गया था, बाहर मसलूब किया गया था। सो जो आज की पैराबल है, जो जनरल इसका नाम है वो है जी पैराबल ऑफ अ विकेड टेनेंट्स। जब आप इसको तलाश करेंगे तो ये आपको मिलेगी। मुझे जो इस बात की समझ आई, क्योंकि ठीक अगले दिन यीशु मसीह की रात को वो क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर यीशु मसीह को बाग गethsemane से पकड़ेंगे वो। ठीक है, तो इसका जो टाइटल मैंने रखा वो रखा है जी मैंने, प्रोफेटिक पैराबल ऑफ द पैशन ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ये सारे वाकयात मसलूबियत होने से पहले इस पैराबल के अंदर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरे साथ अगले 24 घंटे में क्या करने वाले हैं। So these are not only parables, these are not only stories, जैसे मैंने पहले कहा है, these are the keys to the kingdom। और ये खुदा के बारे में, खुदा की बादशाह के बारे में भेद हमारे सामने क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। So उन्होंने बाहर ले जाकर उसे क्या किया है। अब सवाल किया यीशु मसीह ने, इट्स अ रेटोरिक क्वेश्चन। और रेटोरिक क्वेश्चन क्या है कि अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो क्या करना चाहिए जी पाकिस्तान के मालिक को आपके ख्याल में, दसो। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं आगे क्या लिखा है जी। तो वो क्या करेगा, जरा अब देखिएगा, टू पार्ट, टू फेज जजमेंट आ रही है। पहली चीज, वो आकर पहला काम तो क्या करेगा, उन बागबानों को हलाक करेगा। नाउ ही विल कम विद द माइट एंड द पावर एंड अथॉरिटी एंड द मिलिटेंसी। पहले उसने 3 बार वेट किया है, लॉन्ग सफरिंग। जब हम खुदा के किरदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो खुदा के बारे में मुकाशफा इसमें क्या मिलता है, जरा देखिएगा ध्यान से। नंबर 1 क्या करेगा, बागबानों को हलाक करेगा, जजमेंट होगी उनके ऊपर। एंड नंबर 2, और पाकिस्तान क्या करेगा, औरों के हवाले कर देगा। So tenant should be there,
एक और पार्टी और लगी होंगी ऑलरेडी, उनको दे देगा। उन्होंने सुनकर ये कहा, ये उन पता कौन है? ये शागिर्द नहीं है ये जिनकी गद्दियां खींची जाने लगी है ना, ये जिनकी चतुराहट जाने लगी है, ये उनको फिक्र पड़ गई है कि हो खुदा ना करे मेरी गद्दी, मेरी सीट, मेरा टाइटल, मेरी तनख्वाह, मेरा स्टेटस, उनका हो खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट जो है ये आपको कंफर्म करेगी कि यीशु मसीह सरदार काहिन फकीर फ्रीसियन से एड्रेस कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है आगे वाली क्या है? उसने कहा फिर ये क्या लिखा है? नाउ ही इज कोटिंग ज़बूर 118 जो हमने तिलावत किया है। फिर ये क्या लिखा है, जरा बताओ मुझे क्या लिखा है? जिस पत्थर को मेमारों ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब यीशु मसीह जजमेंट के बाद जो है, उस जजमेंट के जो आफ्टर शॉक्स हैं, जजमेंट का जो प्रोसेस है, उसको बयान करने लगे हैं। ठीक है जी। तो स्टोन, पत्थर के इमेज यीशु मसीह यहां क्या कर रहे हैं? दिस इज अगेन, यीशु मसीह ने नया इमेज यूज नहीं किया। पत्थर का जो इमेज है ये ऑलरेडी दानियल की किताब जो वो नबूकदनेस्सर का रोया है, और इसके साथ साथ ज़बूर नवीस ने ये पत्थर का इमेज ऑलरेडी पुराने अहदनामे में क्या है? इस्तेमाल हो चुका। खुदाउन मेरी चट्टान, मेरा बुर्ज है। ज़बूर 118 में जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, ये अब यीशु मसीह ने रब्बानिकल मिद्राश की कोटेशन कोट की है, क्योंकि दैट वाज कोटेशन ऑलरेडी इन द रब्बानिकल लिटरेचर, जिसका प्रॉपर रेफरेंस है। और वो क्या था? वो ये था कि पत्थर के ऊपर अगर कोई चीज गिरेगी, शीशा गिरेगा या कोई कांच गिरेगा, तो वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अगर पत्थर किसी पर गिरेगा कांच के टुकड़े पर, तो वो क्या हो जाएगा? वो सुरमा बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पीसा जाएगा। दोनों सूरतों में नुकसान किसका है? ठीक है, पत्थर में कोई नुकसान नहीं दोनों सूरतों में। ठीक है, दिस आर ऑलरेडी कोटेशन। ओके जी, व्हाट आर द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज बैकग्राउंड? नंबर 1, पहली चीज जी, इनकी जो एप्लीकेशन है मेरे जीजो, ये मेरे और आप पर आती है, चर्च के ऊपर। ठीक है, पहली एप्लीकेशन क्या है? अगर आप रोमियो 11 बाब और 17वीं आयत से देखें जरा, रोमन के नाम खत पौलुस रसूल का। पौलुस रसूल इसको क्या कहते हैं? सत्रह आयत से, बल्कि मैं इसको पढ़ देता हूं जी 13वीं आयत से, जहां से मैं क्लियर हो जाएगा। कहते मैं ये बातें तुम गैर कौमों से करता हूं। मैं और आप यहूदी हैं कि गैर कौम में से हैं? की ख्याल है ना? कई कट है यहूदी बने होंगे एवं, वो जी हम यहूदी, हम जी फलां ईद मना रहे हैं, फलां ईद मना रहे हैं, और शबात शालोम तो फलाना शालोम, मतलब वो है नहीं, लेकिन दे बिहेव लाइक घोगड़ कां बन के ना। जो वो नहीं है वो क्या करते हैं? अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं। सो मैं और आप, वी आर नॉट ब्लू ब्लड ज्यूइश जनरेशन, वी आर फ्रॉम द जेंटाइल्स। ठीक है, उनको पौलुस क्या कहते हैं? मैं ये बातें तुम, यानी हमें, ये मेरे और आपके लिए एड्रेस है। ठीक है जी, से कहता हूं कि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी तरह से अपनी कौम यानी यहूदी लोगों को, ब्लू ब्लड लोगों को क्या करूं? गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज होना, उनकी रिजेक्शन जो है क्या हुई? दुनिया के लिए रास्ते खुलने का, फ्लड गेट खुलने का सबब बना। तो कहना अंदाजा करो, उनका मकबूल होना तो मुर्दों में से जी उठने के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? कहता जी क्योंकि सारे वादे उनके साथ, कोवेनेंट सारे उनके साथ, नबी सारे उनके साथ, अहद सारे उनके साथ, अहकाम सारे उनके साथ, प्रॉमिसेस सारे उनके साथ, कहना सारा कुछ तो उनके पास है। तो मैं और आप फिर इस सारे पैराडाइम में, इस सारे पजल में मैं और आप कहां फिट होते हैं? तो पौलुस कहते हैं जी कि गैर कौमों का जब नजर का पहला पेड़ा, आटा तो सेम ही है ना, पेड़ा और चुकड़िया, कहते जब नजर का पहला पेड़ा जो कि यहूदी कौम है,
अगर वो पाक ठहरी तो सारा गुंदा हुआ आटा भी क्या है, वो भी पाक है। और जब जड़ जिससे चीजें फूट के निकली हैं वो पाक है, तो डालियां भी क्या हैं, वो भी पाक हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई, अब यहूदी कौम की तरफ इशारा, फिर अगर बाज डालियां क्या कर दी गई, तोड़ी गई, और तू यानी गैर कौम वाले, तू जंगली जैतून, ओके चलो ये और कम हो गया, यही कौन है, सो हम हरा रंगदार जैतून नहीं है। लेकिन खुदा ने हमारे साथ किया क्या है, देखें जो वैल्यू खुदा ने हमें क्या दी है, और वो क्या है कि तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेवंद हुआ, जिनकी जगह हटा दिया गया, तोड़ा गया, जड़ नहीं तोड़ी गई, याद रखिएगा, जड़ अपनी जगह पर है, ठीक है, सिर्फ चंद डालियां क्या कर दी गई हैं, तोड़ के जगह मैं और आप उनको क्या कर दिया गया है, उनको अंदर जब ग्राफ्टिंग की गई है, तो अगर रोगन या जड़ में शरीक हो गया तो उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर, क्योंकि अगर फख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको क्या करती है, संभालती है। वाई वी नीड आवर रूट्स। बहुत सारे लोग हैं ना कि वो, हम जब इन मुल्कों में आते हैं, यूरोप अमेरिका के अंदर, हम अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। वी डोंट वांट टू कनेक्टेड आवर रूट्स। इंडिया का गाना ही ना, मेरी जिंदगी है क्या चीज, एक कटी सरोज, ठीक है ना, पतंग जितनी मर्जी ऊंची चली जाए, जितनी मर्जी हवाओं में जाए, लेकिन अगर जो नीचे जहां से पतंग क्या हो रही है, जहां से उसको क्या किया जा रहा है, संभाला जा रहा है, ठीक है, जहां से उसको उड़ाया जा रहा है, अगर पतंग वहां से कट जाए तो फिर डंडियां वाले ते झाड़ियां वाले ते पिछे पता जिथे मर्जी देख के वो लड़ाई होकर फट के भी पतंग का पता नहीं लगता पतंग है भी है कि नहीं। रूट्स आर इंपॉर्टेंट, आवर आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं पंजाबी पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूं तो मैं इसका ऐलान करता हूं, अपनी जुबान, अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी। अगर आप इसको भूलना चाहें, हटाना चाहें, ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, हमें शायद एहसास नहीं है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, इसकी बुनियाद रेसिज्म के ऊपर है, इट्स डीप। वो खुद भी उनको समझ नहीं है कि हम इससे कैसे डील करें। सो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो आइडेंटिटी है, वो क्या है, इट इज आवर ओन आइडेंटिटी, आवर ओन रियलिटी, आवर ओन रूट्स। डोंट अंडरमाइन दैट। घोगड़ कां बनने की कोशिश ना करो, कौवा चला हंस की चाल, तो क्योंकि फिर कोई भी नहीं आपको बचाने का, हु यू आर, then you were lost in a sea of the humans. So कहता याद रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझे क्या करती है, संभालती है। क्योंकि कहता क्या कर, पस क्या कर, कहते हैं ईमान के सबब से कायम रहे, पस मगरूर ना हो बल्कि क्या कर, खौफ कर, खौफ कर। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा, ठीक है, कि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। तू कड़े खेत दी मूड़ी गाजर भाई, बस क्या कर, बस खुदा की मेहरबानी और क्या कर, सख्ती, दोनों देख। खुदा की जजमेंट भी देख और खुदा का वेट भी देख। ये स्टोरी दोनों खुदा के कैरेक्टर को बयान करती है। वेटेड सो लॉन्ग, खुदा की मेहरबानी, एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, 100 साल, 2 साल, 300 साल गुजर गए। गॉड इज वेटिंग, हुण मुड़ जाएंगे, हुण मुड़ जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे। नेवर हैपन। पहली जजमेंट खुदा ने भेजी इस कौम के ऊपर जब नबूकदनजर के वसीले खुदा ने हैकल को तबाह बर्बाद करवा दिया। ये 70 साल तक बाबल में असूरियों के हाथों जलील होते रहे, ख्वार होते रहे। 70 साल के बाद ही वापस आए और फिर दोबारा से हैकल को तामीर किया। खुदा ने दोबारा याद किया, लेकिन नाउ, क्योंकि पहली बार उन्होंने सिर्फ किसको मार पीट के भेजा था, नौकरों को, नबियों को। अब की बारी कौन उतरा है, अब बेटा पहुंचा है। इसके बाद मौका
नहीं है। इसके बाद अगर कोई चीज वेट कर रही है तो वो सिर्फ जजमेंट है, वो सिर्फ अदालत है। और अदालत कैसी हुई, आज तक दुनिया इसकी मिसाल देती है। सो क्या हुआ जी, नंबर 1, खुदा अपने लोगों से फ्रूट की तवक्को करता है। पहला लेसन क्या है स्टोरी में से, खुदा क्या मांगता है, फ्रूट। फ्रूट का मतलब है नहीं है कि फ्रूट की बास्केट चुक के लाइए गिरजे रख दइए। फ्रूट, रूह के फल क्या है, बस रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, ठीक है। जो आगे पूरा रूह का फल, जो चीजें जो खुदा हमारी जिंदगी में क्या करता है, देखना चाहता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी ऑलवेज रन आफ्टर गिफ्ट्स, कि जी मुझे ये भी गिफ्ट मिल जाए, मुझे ये भी गिफ्ट मिल जाए, मुझे बेगाना जुबान का गिफ्ट भी मिल जाए, मुझे नबूवत का भी मिल जाए, मुझे हीलिंग का मिल जाए, मुझे फलाना गिफ्ट मिल जाए। हालांकि असल जो ना को हुंदा कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को झूठे चुतालिए कम चुके होंगे। तो गिफ्ट के पीछे क्या भागेंगे, लेकिन उस गिफ्ट के वजह से जो फ्रूट प्रोड्यूस होने चाहिए वो फ्रूट अंदर नजर नहीं आते। गिफ्ट लेना, मांगना अच्छी बात है, बट इट्स बेस्ड ऑन अ सीड विच यू हैव। अगर फ्रूट का सीड अंदर नहीं है तो फिर गिफ्ट भी आपके लिए बेकार हो जाएंगे। सो खुदा हमसे क्या मांगता है, फ्रूट। तो जिन्ने मर्जी रूहानी हालेलुया फूका मारिए तो नारे मारिए जो मर्जी, ठीक है, हालेलुया कर दे, फिर जो मर्जी कर दे, पर बट इफ देयर इज नो फ्रूट, याद रखिएगा यरूशलेम की तरफ जाते आखिरी हफ्ते में वो अंजीर का दरख्त था ना, उत्तों बड़ा हरा भरा, तो बड़ा फैलिया जनाब, बड़ा खूबसूरत ब्यूटी, करीब गए थे खाली, जिसने कहा आइंदा तुझ में फल, तू निरा शोश आय बना के रखे, निरा बस है, खाली नारे, खाली कारतूस, अंदर कुछ भी नहीं। आइंदा तुझ में फल ना लगे, लिखा है वो दरख्त उसी वक्त क्या हो गया, सूख गया। Because the master was saying, number 1, number 2, God's great patience, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, waiting। खुदा ने, यशायाह नबी क्या कहता है, then he waited, इंतजार किया कि इसमें से क्या मिलेंगे, अच्छे अंगूर मिलेंगे, बेस्ट फ्रूट मिलेगा, लेकिन क्या मिला, जंगली। इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, इतना इंतजार करने के बाद तो खुदा हमारा क्या करता है जी, God wait, great patience seen in his repeated gracious messenger should motivate us to live accountability to him। वो बंदा आपको याद है ना स्टोरी में, लूका की इंजील 19 बाब में, जिन्हें क्या खुदावंद, वो अमीर आदमी लाजर वाली स्टोरी में, ठीक है ना, तो वो अमीर आदमी जब अजाब में, उसने क्या कहा, खुदावंद लाजर नु काल, उन्होंने कहा ना कोई चांस नहीं बचे, थे हो गया जो। उन्होंने कहा अच्छा इसको मुर्दों में से जिंदा कर और कहां भेज, मेरे 5 भरा पिछे की ने वो इथे ना आउण। क्या जवाब मेरा बाप अब्राहम ने, उनके पास मूसा और तौरात और अंबिया और कलाम सुनाने वाले क्या हैं, उन्हां दी सुनो, जे उन्हां दी नहीं सुनदे ते मुर्दियां च भावें कबर फाड़ के पूरी फौज कट दो, उन्होंने ओदी भी नहीं सुननी। सो खुदा के खादम, पादरी साहबान, टीचर्स, प्रीचर्स, वो लोगों को, कलीसियाओं को क्या कराते रहते हैं, वो उन्हें याद रखते रहते हैं। नंबर 3, गॉड्स ग्रेट लव, खुदा का पेशेंस है। खुदा अपने पहली चीज हमने क्या सीखी है जी, खुदा हमसे क्या चाहता है, फ्रूट। नंबर 2, ग्रेट पेशेंस, खुदा सब्र करता है, इंतजार करता है, सदियों का कई बार इंतजार करता है। नंबर 3 हमने क्या देखा जी, खुदा की मोहब्बत, सेंडिंग हिज बिलवड सन, रिस्क, खुदा रिस्क लेने वाला खुदा है जी। अयूब के मामले में खुदा ने कितने दावे से कहा था शैतान से, देखिए मेरा बंदा अयूब है, तेरे हाथ में है, लिमिटेशन ये है इसकी जान नहीं, बस तेरे हाथ में। मैं दावे से कहता हूं जो मर्जी कर देना। हम में से बहुत सारे कहते हैं जी वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, लॉर्ड मैं खुदावंद तुझ पे भरोसा है, खुदावंद मेरी आस है, उम्मीद है। क्या खुदा मेरे बारे में ये क्लेम कर सकता है कि आई हैव ट्रस्ट ऑन माई चाइल्ड, जा तू जो करना है इसके साथ करके वेख ले। कैन गॉड से दैट? क्या मेरे बारे में खुदा ये कह सकता है? क्या हम में से हर एक के बारे में खुदा ये कह सकता है? दिस इज अ चैलेंज। ग्रेट लव, खुदा ने इस बदी इस दुनिया से कैसे मोहब्बत रखी। रोमियो 8वें बाब में पौलुस लिखते हैं 5वें बाब की 8वीं आयत में कि जब हम गुनाहगार ही थे, जैसे ज़कई को पहले ये नहीं कहा जा अपना तौबा कर, पहला माल वापस करके आ, पहला आधे पैसे वापस करके आ, पहला नहा के आ, नौकरी छड़ के आ, ये कर वो कर, फिर मैं क्या करूंगा।
तेरे घर जाऊंगा। मरते डाकू को ये नहीं कहा पहला जाके बपतिस्मा लाया, पहला जाके ये करते वो कर, तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? व्हाट ही नीडेड ओनली कन्फेशन, कन्फेशन। ज़कई ने भी उसी वक्त कन्फेशन की और सीधा यीशु मसीह, आज इस घर में क्या आई है? निजात आ गई है। टुडे इज द टाइम। ये कल परसों तरसों नेक्स्ट ईयर ये नहीं कभी आता, नेवर, डोंट वेट फॉर इट। सो नंबर 4, ये लास्ट पॉइंट है, गॉड्स राइचस जजमेंट। खुदा की जो अदालत है वो रास्त अदालत है। खुदा कभी बेइंसाफी की अदालत नहीं करता। तो खुदा ने इनके पास सालों सदियों तक खुदा ने इनके पास नबी भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी। दे रिजेक्टेड, दे वर टोटली रिबेलियस एंड दे वर टोटली डिसऑनर्ड गॉड। अल्टीमेटली जब खुदावन का बेटा, जिसकी अथॉरिटी जिन्होंने चैलेंज की है, जब वो पहुंचा है, उन्होंने कहा जी कि ये हायर है, इसी को पकड़ के मारो, विरासत क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी। तो मेरे जीजो, खुदा ने इन लोगों पर जो जजमेंट पास किया वो क्या हुई है? यीशु मसीह ने पेशन गोई की थी जी के यहां कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना बचेगा, जो गिराया ना जाएगा। यीशु मसीह को रिजेक्ट करने का रिजल्ट ये निकला जी, जब खुदा ने इनकी अदालत की है और इनसे ठेका क्या कर लिया है? ले लिया है। पहले तो उनको क्या किया है? मारा है। पहले उनको क्या किया है? क्या लिखा? उनको कत्ल किया, उनकी जजमेंट की। इतना लंबा इंतजार करने के बाद, इतनी मोहब्बत दिखाने के बाद, इतना सब्र और बर्दाश्त करने के बाद, बार बार बुलाने के बावजूद दे रिजेक्टेड, दे रिबेलियस, गर्दन कश रहे, अपनी अपनी रविश पर चलते रहे। अल्टीमेटली खुदा ने 600 साल पहले बाबल की फौज को इस्तेमाल किया था। अब यीशु मसीह के आसमान पर जाने के ठीक 30 सालों के बाद, 40 सालों के बाद, सन 70 में रोमन जनरल टाइटस एंटर्ड। आपको याद है यीशु मसीह ने उन यरूशलेम की औरतों को क्या कहा था? क्या यरूशलेम की औरतों, मुझ पर अफसोस ना करो, ना मुझ पर रो, बल्कि तुम जो गुनाहगारों को पैदा करती हो, जो नस्लें पैदा करती हो गुनाहगारों की, उन पर रहो, क्योंकि जब वो दिन आएंगे कि कोई किसी को दफन करने वाला बाकी ना बचेगा। इतनी कत्लो गारतगरी होगी कि दफनाने वाले नहीं मिलेंगे। सेम थिंग डन। जनरल टाइटस ने सन 70 में जब उन्होंने यरूशलेम को घेरा डाला है और जब उन्होंने इन यहूदियों का कत्लेआम किया है, जोसेफस जब बयान करता है हिस्ट्री को, तो आपकी आंखें और आपके कान भना जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या जुल्म किया है। अल्टीमेटली यरूशलेम को आग लगा दी, हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया, मट्टी से मट्टी मिला दी। वो 2000 साल के बाद आज तक बेचारे बैठे हुए। ट्रंप के दौर में यरूशलेम तो वापस मिल गया है, लेकिन अभी तक हैकल का कोई अता पता नहीं है। टोटली ठेका लूज, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, ठेका दूसरे टेनेंट्स को दिया गया। ये दूसरे टेनेंट्स कौन है? चर्च, कलीसिया, मैं और आप। अब जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे पास है। बट द स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट इज सेम। गॉड एक्सपेक्ट फ्रूट, ठीक है। और खुदा क्या मांगता है जी? फ्रूट मांगता है। खुदा अगर हम फ्रूट नहीं देते, बर्दाश्त करता है, सब्र करता है। खुदा पादरी भेजता है, खुदा लोग भेजता है, खुदा पैगामात भेजता है, खुदा मुख्तलिफ वसीले से कनेक्ट करता है, रिमाइंडर भेजता है कि आई एम वांट कमिटमेंट, आई वांट फ्रूट। अगर नहीं है तो फिर मेरे से याद रखेगा, हमने सुना है पौल क्या कहते हैं, अगर उसने असली जड़ को ना छोड़ा तो जंगली जैतून एवं ही छाला मारता फिरता है, उनको भी ना छोड़ेगा। देन पत्थर की जो एनालॉजी इस्तेमाल की है मेरे जीजो, पत्थर की एनालॉजी जो है दानियल 2nd बुक, अगर आप देखेंगे तो ये एनालॉजी, ये पेशन गोई भी यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन कोई 350-450 साल पहले, क्योंकि दानियल बाबल में था जी। दानियल के सहीफा दूसरा बाब चेक कीजिएगा, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2। और यहां पर नबूकदनेस्सर ख्वाब देखता है और ख्वाब देखने के बाद उसको समझ नहीं आती कि ख्वाब की ताबीर क्या है, और अपने सारे जितने उसके मजूसी और ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले और सारे जो नजूमी सारे वहां बैठे होते हैं, कहते हैं जी मुझे बताओ ताबीर क्या है। उनके बादशाह ताबीर से तद तक ना जो ख्वाब दसेगा, आंदे नहीं ख्वाब भी तुम दसो मैं की वेख्या, और ताबीर भी क्या करो तुम बताओ। उन्होंने कहा नहीं तो मैं तुहाडे सारे दी गर्दना की कर देनियां ने। अगर तुम सारे फ्री फूड खाने वाले बैठे हो थे,
काम तुहाडे कोलों हुंदा कोई नहीं, टाइटल तुसीं लैके बैठे हो, तो मुझे ख्वाब भी बताओ और फिर क्या बताओ, उसकी ताबीर भी बताओ, वरना सारे लैंड लागे जो मैं दिस इज लास्ट डेट, तुम सारे गए। अब सारे खलबली मच गई सबके अंदर, परेशान, क्योंकि इतनी अप्रोच किसकी हो, ख्वाब भी बताए और उसकी तबीर भी बताए। अल्टीमेटली वो जो नान पस था ना, रोटियां बनाने वाला, पिज्जा लाने वाला, उन्होंने याद आया, ओ नहीं ये फर्क स्टोरी है, वो यूसुफ की थी, उसको याद आया कि दानियल जो है वो मौजूद, दानियल ने फिर बताया जी, हाँ जी ओके। तो ये गया जी, इसने ताबीर बयान की है जी। ताबीर क्या है जी? 37 आयत, चैप्टर 2 बुक ऑफ डैनियल, क्या है जी? पहले जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जी, कौन बता सकता है? 25वीं आयत में देखिए, खुदा के लोग जब खुदा के साथ कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है। 25वीं आयत, तब अरयूक दानियल को शताबी से बादशाह के हजूर ले गया। बादशाह का जो नाइटमैन था, हैंड था बादशाह का, वो कहां पर ले गया फौरन दानियल को? बादशाह के पास, और अर्ज किया कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को क्या बताएगा? ताबीर बताएगा। ओके जी, बंदा मिल गया जी। कौन है? लेकिन स्लेव, मार्जिन्स, जहां से वो तवक्को नहीं कर सकते थे, वहां से खुदा ने क्या किया है? बंदा उठाया है। ठीक है, बादशाह ने दानियल से जिसका लक़ब बेलशस्सर पूछा, क्या तू इस ख्वाब को जो मैंने देखा है और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? सवाल किया। दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की, वो भेद, मिस्ट्री जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता। आज जिन्हें कहते ना हॉरोस्कोप की होगा जी, हफ्ता कैसा रहेगा, तो मेरा ब्याह किदों होएगा, तो मेरा गड्डी किदों को आएगी, तो मेरा फलाना कैसा होगा जी, फालगीर नजूमी तोता फाल, तो फलानी वाल, तो पमस्ट्री, तो ये तो वो सारे, ये सारे झूठे, सारे 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 चुप में बैठे ना थे, किसी के बस में कुछ नहीं है, वो बता नहीं सकते। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें क्या करता है? जो अनपैक करता है, अनफोल्ड करता है, जो खुदा की बादशाही को वो बता सकता है। क्या बताया क्या जी? खैर, ख्वाब आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। पत्थर कहां पर है जी इस सारी स्टोरी में? सल्तनत जिसका जिक्र किया है। 43 वर्ष से पढ़ने लगा हूं जी, क्योंकि पूरा ख्वाब जरा लंबा है, कंक्लूजन पर आते हैं। 43 वर्ष कह रहे जी, 41 पढ़ने लगा हूं जी। और जो तूने देखा, एक बड़ी मूर्त उसने देखी जी, ठीक है, बनी हुई, बहुत बड़ी छवि, और वो मुख्तलिफ धातों से बनी हुई है, और उसमें वो उसको बयान कर रहा है कि उस मूर्त में क्या क्या था। कह रहा जी, जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की, ठीक है, और कुछ किसकी हैं? लोहे की। आपको पता है मट्टी, विच वन इज लेसर ओर? मट्टी कम है लेवल, मजबूती के मुकाबले में, कीमत के मुकाबले में, लोहा ज्यादा वैल्यूएबल या मट्टी? ठीक है, अगर आप लोहे के अंदर मट्टी मिलाना चाहेंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेगा, अनटिल यू हैव अ सिमिलर प्रोसेस कि मट्टी और लोहे को गीला करके सुखा कर उसको क्या किया जाए? मिक्स किया जाए, एंड देन सो आप देख रहे हैं कि लोअर और हायर दो मुख्तलिफ किस्म की चीजें क्या हो रही हैं, आपस में मिलाप हो रहा है। ठीक है, सो क्या कह रहा जी? लोहा मट्टी से मिला हुआ था और उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पांव की कुछ उंगलियां लोहे की और कुछ मट्टी की थीं, इसलिए कुछ सल्तनत मजबूत और कुछ कमजोर होगी। और जैसा तूने देखा, लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमिख्त होंगे। अब मतलब क्या है यहां पर? कि खुदा जो बादशाही खड़ी करेगा, उसमें खुदा ये बैरियर्स क्या कर देगा? तोड़ देगा। कैसे टूटेंगे? और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा, किंगडम खुदा खड़ी करेगा। ये जी खुदा की बादशाही की बात हो रही है। क्या खुदा खड़ी करेगा? किंगडम, सल्तनत बर्पा करेगा, जो ताअबद नेस्त ना होगी और ना उसकी हुकूमत कभी दूसरी कौम के हवाले की जाएगी। ना, इट्स अनट्रांसफरेबल अथॉरिटी एंड किंगडम। सल्तनत बर्पा होगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को क्या कर देगी? टुकड़े टुकड़े और नेस्त कर देगी, और वही अब तक क्या रहेगी? ये किंगडम ऑफ हेवन है जी। और ये किंगडम ऑफ हेवन बनेगी कैसे?
जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया। कोई ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर शामिल, इंसानी हाथ लगा ही नहीं है। हाथ लगाए बगैर क्या कर दिया गया है? काटा गया। और उसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जितनी कीमती से कीमती धात, मजबूत से मजबूत धात जितनी मौजूद थी, उसने वो सारे के सारे क्या कर दी हैं? टुकड़े टुकड़े कर दी हैं। और वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। और जो कुछ होने वाला है ये ख्वाब यकीनी है। सो मेरे जीजो, वो कहता है जी कि खुदा की प्रस्तश करो, खुदा के सामने बखूर जलाओ, दुआएं करो, क्योंकि ही इज द ओनर एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। और वो मास्टरी और वो जो किंगडम है वो अब किसके पास है? चर्च के पास, कलीसिया के पास। सो मेरे जीजो, यसुमसी ने ज़बूर 118 कोट किया, जिस पत्थर को मेमारों ने क्या किया? रद्द किया। जिसको तुमने कहा कि इसको मार डालें, खत्म कर डालें, वो क्या बन गया? वही कोने के सिरे का क्या हो गया? पत्थर हो गया। इट इज अ रेजरेक्शन। देखिएगा, यीशु मसीह ने मसलूबियत भी सुना दी इस कहानी के अंदर, यीशु मसीह ने रिजेक्शन भी सुना दी, मसलूबियत भी बता दी कहां पर करोगे। और फिर तुम्हारे रिजेक्शन के बाद तुमने जिस पत्थर को अपनी तरफ से दफना दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि जब ये हैकल बनाई जा रही थी तो जो कारीगर थे, ये याद रखिएगा, कोने के सिरे का जो पत्थर, जो कैपस्टोन होता था, जिसकी बुनियाद पर पूरी इमारत की बुनियाद खड़ी होती थी, ये हैकल के अंदर लिखा है, वहां पर इनके काटे नहीं जाते थे। ये बनकर कहां से आते थे? कहीं और से, पूरी मेजरमेंट के साथ। और हैकल में किसी हथौड़े, किसी छैनी, किसी साउंड की आवाज नहीं थी, बस पत्थर आते और क्या कर देते थे? फिक्स। और अगर वो पत्थर मेजरमेंट में जरा सा भी आगे पीछे हो गया तो उसे ले जाकर पहाड़ से नीचे खाई में क्या कर देते थे? फेंक देते थे। तो ये पत्थर को जो मेमार थे, जो मजहबी लीडरशिप थी, उन्होंने क्या कर दिया हुआ था? रिजेक्ट करके इसको कहां फेंक दिया हुआ था? खाई में। वही कोने के सिरे का ही रेजरेक्टेड एंड कम बैक अगेन। सो आप इस कहानी के अंदर पूरी मसलूबियत की पैशन नैरेटिव को देखते हैं कि और जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो खुद तो टूटे टूटेगा, पर डरो उस जनतों, जिस दिन वो पत्थर क्या करेगा? जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? वो पीस डालेगा। सो मेरे जीजो, आज का कंक्लूजन, जीसस टोल्ड दिस पैराबल फॉर टू मेन रीजंस। एक तो मैंने बताया आपको कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिरी वीक है और यीशु मसीह, लेकिन मेरे और आपके लिए क्या रीजन है? He wanted to encourage his faithful servants, जो लोग वफादार हैं खुदा के साथ, खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के लोगों से जुड़े रहते हैं, खुदा के साथ साथ हैं, his faithful servants who get beat up and thrown out of the vineyard to keep on being faithful. He owns the vineyard and the main thing is for his servant to bear fruit for him. Number two, he told it to warn those, उनको खबरदार कर दो, who wrongly think they own the vineyard, that they do not. Judgment, अदालत का दिन आने वाला है जी। Are we the faithful servant? या हमें जो विनयार्ड मिला है, चाहे मेरा खानदान है, मेरी कलीसिया है, मेरा घर है, Are we faithful to God or not? तो फिर जजमेंट मेरा और आपका इंतजार करेगी जी।